हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी अगर हम चार्ट को देखते हैं तो हमें गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद एक फास्ट रिकवरी नज़र आ रहा है। और एग्जैक्टली हम ऐसा प्लान बना के भी बैठे थे कि नीचे यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल नहीं है, जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं मार्केट उनको गैप डाउन में फास्ट रिकवरी करके टारगेट कर सकता है। एग्जैक्टली हमने यही प्लान बना रखा था, लेकिन मार्केट में इतना फास्ट कैंडल बना कि तुरंत वहाँ पे ट्रेड बनाना मुझे ठीक लगा नहीं। मुझे लगा कि मार्केट कुछ वोलाटाइल मोमेंटम दे सकता है, तो ये ट्रेड तो मैंने मिस किया। इवन मार्केट ने कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम किया, तो अगर हम ट्रेड बनाते तो अच्छा बेनिफिट हो सकता था। लेकिन अब हम यहाँ पे बाइंग मार्केट के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे उन सभी की मार्केट एसएल खा चुका है, क्योंकि मार्केट ने 5 मिनट के ऊपर ही ट्रेड करना शुरू कर चुका है। तो ऐसे में जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे उनको खत्म कर चुका है। अब मार्केट में या तो रिट्रेसमेंट या फिर हमें 5 मिनट के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल सकता है। तो ऐसा समझते हो यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बनाने वाले हैं, क्योंकि कॉल की अपॉर्चुनिटी हमें पहले मिल सकती थी। अब अगर सेलर खा ही चुका है मार्केट, तो अब हम यहाँ पे बाइंग करने का बेनिफिट है नहीं। तो ऐसे में सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड बना लेता हूँ 900 क्वांटिटी के साथ। उसके बाद हम सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ। कुछ रिग्रेट तो है मुझे कि एक अच्छा मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते थे, एक बड़ा बेनिफिट मार्केट के अंदर उठाया जा सकता था। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू प्लान ही मार्केट ने काम किया, लेकिन क्या करें, मोमेंटम इतना फास्ट था, मुझे लगा कि थोड़ा सा रुकना चाहिए। और वो मैं मानता हूँ कि मेरी मिस्टेक है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मार्केट के अंदर ढेर सारी अपॉर्चुनिटी होती है। एक सही अपॉर्चुनिटी का आपको वेट करना चाहिए और एग्जीक्यूशन में आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं कि यहाँ पे हम पुट बना रहे तो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रॉफिट बन जाना चाहिए। 800 क्वांटिटी हम यहाँ पे सेंसेक्स में ऐड करेंगे। निफ्टी में अपना 1200 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। आज किसी का एक्सपायरी वगैरह तो है नहीं, तो मार्केट के अंदर हम ठीक ठाक बेनिफिट उठा लेंगे। अगर थोड़ा बहुत टाइम वगैरह स्पेंड भी करता है तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम नहीं मिलना चाहिए। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया। अब देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर भी मोमेंटम अच्छा हुआ, तो ऐसे में मैं भी एक्सपेक्टेड कर रहा था कि गैप ओपन होगा, पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा, और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा किया भी। हम बाइंग का ट्रेड ले भी सकते थे, तो बैंक निफ्टी में मुझे प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन निफ्टी का जो जैसा मोमेंटम था और जैसा सेंसेक्स का मोमेंटम था, मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना, थोड़ा रुकना, ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों के पास एक साइकोलॉजी नंबर था। यहाँ पे 74,000 का लेवल था। ऐसे ही अगर आप निफ्टी के अंदर देखोगे तो यहाँ पे 500 का लेवल था। तो मुझे लगा कि कैंडल तो ठीक बना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही बना है, मार्केट को जाना भी ऊपर चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 500 का लेवल था, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे परेशानी देखने को मिल जाना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकता हुआ नजर आता ना, फिर मैं आराम से वहाँ पे बाइंग कर सकता था। लेकिन मार्केट इतना फास्ट निकला कि यहाँ पे ट्रेड बनाया नहीं जा सकता था, तो हमने बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो मिस किया। लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं उनको कंप्लीटली मार्केट निकाल चुका है, क्योंकि कंटिन्यू ब्रेकआउट मिल गया। अभी मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है, तो सेलर यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, नए बायर यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें एक रिट्रेसमेंट या फिर एक रिजेक्शन का मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में। ऐसा ही एग्जैक्टली बैंक निफ्टी के अंदर हो रहा है। जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं, कंटिन्यू मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर दिया है। तो ब्रेकआउट होने के कारण जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं उन सभी का मार्केट एसएल खत्म कर चुका है। अपर साइड डायरेक्टली सेलर के एसएल अवेलेबल ना होने के कारण यहाँ पे कुछ रिजेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मार्केट ने लो बनाया इस लेवल का भी ब्रेकडाउन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 48,200 का लेवल है, तो ऐसे लेवल को मार्केट तोड़ देता है। अगर ऐसा होता है तो हम बाइंग में पैसा बना सकते थे, वो सेलिंग में भी अपना बन जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट के अंदर हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस किया है, लेकिन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर मार्केट में एक अच्छा सेलिंग मिल जाता है तो 74,000 के लेवल का भी ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही सेंसेक्स के अंदर हमें नजर आ रहा है कि जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे उनको कंप्लीटली मार्केट निकाल चुका है। कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम होने के कारण सभी की एसएल मार्केट के अंदर हिट हो गए होंगे। तो अपर साइड यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है। जो भी यहाँ पे नए बायर आने वाले हैं, ब्रेकआउट वगैरह को देखकर, पॉजिटिव मोमेंटम को देखकर, ऐसे में उनको ट्रैप करने के लिए, उनको निकालने के लिए मार्केट रिट्रेसमेंट या फिर एक सेलिंग का मोमेंटम देने वाला है। उसी मोमेंटम को हम कैप्चर करेंगे और अभी हम देखते हैं।
तो थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि ओवरऑल मार्केट को मे भी ऊपर जाना होगा, लेकिन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट या फिर एक अच्छा सा रिजेक्शन हमें मिल जाना चाहिए क्योंकि सेलर तो कंप्लीटली मार्केट निकाल चुका है। तो ऐसे में हमें बेनिफिट तो मिलना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बाइंग करते तो ट्रैप हो जाते। बाइंग अगर हमें करना होता तो थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था। जैसे ये मोमेंटम हुआ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन था, तुरंत हम बाइंग करते मोमेंटम हमें मिल जाता। लेकिन मैं थोड़ा सा मिस हो गया कि यहाँ पे इस प्रकार का लेवल है तो मे भी मार्केट कुछ अलग करने की कोशिश करे। सेंसेक्स के अंदर भी फास्ट मोमेंटम हो रहा था और तीनों इंडेक्स अगर एक साथ भागना शुरू कर दे तो थोड़ा मैं वहाँ पे जल्दबाजी करता नहीं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैप वगैरह मार्केट नॉर्मली बना देता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक कर देखना चाहता कि मार्केट एक्चुअली में करना क्या चाहता है। लेकिन मोमेंटम अच्छा दिया मार्केट ने। खैर कोई बात नहीं, सेलर की एसएल तो हम नहीं खा पाए। अब यहाँ पे जो भी बाइंग वगैरह करेंगे उनको हम टारगेट करने वाले हैं। एक रिट्रेसमेंट या फिर एक सेलिंग का मोमेंटम एक्सपेक्टेड यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मार्केट के अंदर हमें मोमेंटम तो मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें लॉस टू प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कुछ प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी से हमें कुछ नहीं मिल रहा, इवन थोड़ा बहुत लॉस ही चल रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी तक गिरना शुरू किया नहीं है। छोटी सी जो मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे और नज़र आ रही है वो ये है कि मार्केट में कुछ सेलर तो यहाँ पे आ गए होंगे और अगर मार्केट हायर पॉइंट का ब्रेकआउट करता है तो 40-50 पॉइंट का वैसे ही मोमेंटम हो जाएगा और ऐसे में 500 का लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर मार्केट ट्रैप बनाने के लिए यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे हमारा लॉस वगैरह हो सकता है बैंक निफ्टी में। अदरवाइज निफ्टी ऐसा कुछ नहीं कर रहा, इसने 500 के लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया है। सेंसेक्स में भी हमें कंटिन्यू सेलिंग नज़र आ रहा है। 74,000 का लेवल अगर मार्केट क्रॉस डाउन करता है तो एक अच्छा बेनिफिट हम मार्केट के अंदर उठा पाएंगे। लेकिन बैंक निफ्टी का हमारे पास 2 पोजीशन है, तो बैंक निफ्टी का गिरना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एक बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए। सेंसेक्स और निफ्टी अकेले से बात बनेगी नहीं। अगर 2 पोजीशन हमारे पास सेंसेक्स या फिर निफ्टी का होता तो फिर मे भी अपना काम चल जाता, लेकिन अभी हमें रुकना होगा। तो बैंक निफ्टी अगर गिरता है तो एक अच्छा बेनिफिट उठा पाएंगे, अदरवाइज अपना जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपनी ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है और मुझे लगता है अब हमें अपनी ट्रेड को कवर कर लेना चाहिए और ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर आप चार्ट को देखो वैसे तो हमें सेलिंग नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि मार्केट में हमने क्या किया है, एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ की मार्केट में एक रिट्रेसमेंट को, एक छोटी सेलिंग को कैप्चर करने का प्लान यहाँ पे बनाया था। ठीक है, क्योंकि हमने बाइंग की ट्रेड को मिस कर दिया था तो उसके बाद हमने एक पुट का ट्रेड यहाँ पे लिया था, तो और ज़्यादा लालच करना ठीक रहेगा नहीं, मार्केट दोबारा से ऊपर जा सकता है। हमने सेलिंग का ट्रेड केवल इसलिए बनाया था क्योंकि मार्केट में जब ये मोमेंटम हो रहा था तो मुझे लगा कि यहाँ पे 500 का लेवल है तो छोटा मोटा मार्केट यहाँ पे एक ट्रैप बनाएगा, उसके बाद छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करके हमें अपसाइड का मोमेंटम देने वाला है। मैं उस मोमेंटम का वेट करता रह गया, लेकिन मार्केट में डायरेक्टली मोमेंटम हो गया तो मैं यहाँ पे अपना कॉल वगैरह का पोजीशन नहीं बना पाया। लेकिन जब ये मोमेंटम हो चुका था तब मैंने ये समझा कि जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे मार्केट में, जो यहाँ पे किसी ने अगर सेलिंग किया होगा उन सभी का मार्केट एसएल वगैरह हिट कर चुका है। तो अगर यहाँ पे सेलर को खत्म कर चुका है तो मार्केट में हमें एक छोटा रिट्रेसमेंट या फिर सेलिंग का मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। और वहीं पे हमें नजर आ रहा था कि मार्केट ने अगर डायरेक्टली 500 के लेवल का ब्रेकआउट किया है तो अगर मार्केट में सेलर को एक्टिवेट करना है और कुछ एक साइकोलॉजी चेंज करना है तो मार्केट 500 के लेवल का ब्रेकडाउन तो करेगा। अगर ये पहले कर देता ना यहाँ पे तो दोबारा से मार्केट को नीचे आने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन क्योंकि इसने डायरेक्टली मोमेंटम किया तो इसको एक बार नीचे आना पड़ा और वही मोमेंटम हमने केवल कैप्चर किया है। इसी तरह से हमने सेंसेक्स के अंदर देखा था कि मार्केट ने डायरेक्टली 74,000 के लेवल का ब्रेकआउट किया है, सेलर को यहाँ पे खत्म कर चुका है, अपर साइड यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में हमें एक रिट्रेसमेंट या फिर एक छोटा सेलिंग का मोमेंटम मिल सकता है और वही मोमेंटम हमने एग्जैक्टली कैप्चर किया है। बैंक निफ्टी ने ज़्यादा मोमेंटम दिया भी नहीं, अगर ये मोमेंटम दे देता डाउन साइड का तो और भी अच्छा प्रॉफिट अपना बन सकता था। लेकिन ओवरऑल जिस प्रकार का हमने रिट्रेसमेंट कैप्चर करने का मौका मिल गया एक अपॉर्चुनिटी को मिस करने के बाद, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपना प्रॉफिट बन गया। अदरवाइज अगर कंटिन्यू मार्केट भाग जाता तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बना नहीं पाते और नुकसान होता वो अलग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।